नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमने, टाइगर देखने या मानसून के दौरान प्रकृति का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या जंगलों में कोई बड़ा खतरा है? और कब तक पर्यटक इन खूबसूरत जंगलों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जानिए पूरी खबर विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। मानसून की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को 15 जून 2026 से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। ये प्रतिबंध आगामी 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 से एक बार फिर जंगल सफारी और पर्यटन गतिविधि शुरू कर दी जाएगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण पांडे जी के अनुसार हर वर्ष मानसून के आगमन से पहले यह निर्णय लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक जीवन चक्र को सुरक्षित रखना होता है। मानसून का समय जंगलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब अधिकांश वन्य जीवों का प्रजनन काल शुरू होता है और उनके शावकों का पालन पोषण भी होता है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि इस दौरान जंगलों में लगातार पर्यटन गतिविधियां जारी रहे तो वन्य जीव के प्राकृतिक व्यवहार और प्रजनन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से हर वर्ष बारिश के मौसम से में जंगलों के कुछ महीनों के लिए पर्यटकों से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि वन्य जीव बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रह सके। मानसून में जंगलों के रास्ते भी काफी खतरनाक हो सकते हैं, हो जाते भी हैं। लगातार बारिश के कारण कच्चे मार्ग टूट जाते हैं, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये फैसला को अति आवश्यक भी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अब अगले 3.5 महीनों तक बंद रहेंगे। इनमें शामिल है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, बार नवापारा वन्यजीव जो है अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश के अन्य सभी अधिसूचित वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षित वन क्षेत्र। यानी अब पर्यटक इन क्षेत्रों में जंगल सफारी का आनंद नहीं ले सकेंगे। हालांकि पर्यटकों के लिए जंगल बंद रहने का मतलब यह नहीं कि वन विभाग की गतिविधियां रुक जाएंगी, बल्कि इस दौरान विभाग कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी अंजाम देगा। जंगलों में अवैध शिकार रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, वन्य जीवों की लगातार निगरानी की जाएगी, वन क्षेत्र में गश्ती भी बढ़ाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आगामी पर्यटन सत्र को बेहतर बनाने के लिए जंगल सफारी मार्गों की मरम्मत भी की जाएगी, ट्रैकों को दुरुस्त किया जाएगा, पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, रिसोर्ट और अन्य पर्यटन स्थलों का रखरखाव किया जाएगा, ताकि अक्टूबर में अब जब जंगल दोबारा खुले तो पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। वन विभाग का मानना है कि वन्य जीव संरक्षण हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हर साल हजारों देशी और विदेशी पर्यटक छत्तीसगढ़ के जंगलों का भ्रमण करने पहुंचते हैं, लेकिन कुछ महीनों का यह विराम जंगलों और वन्य जीवों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्णय पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व हो या अचानक मार के घने जंगल, बार नवापारा का वन्यजीव संसार हो या कांगेर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, इन सभी स्थानों में मानसून के दौरान प्रकृति अपने खूबसूरत और संवेदनशील रूप में होती है। यही कारण है कि सरकार और वन विभाग इस अवधि में संरक्षण को पर्यटन से अधिक प्राथमिकता देते हैं। अब पर्यटकों को लगभग 3.5 महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन ये इंतजार वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगलों के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। 2 अक्टूबर 2026 को एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों के स्वागत के लिए अपने द्वार खोल देंगे और तब प्रकृति प्रेमी एक नए रोमांच और नई ऊर्जा के साथ जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ के जंगलों और वन्य जीवों अभ्यारण्य से जुड़ी बड़ी खबर। क्या आपको लगता है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये फैसला सही है? जरूर अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसके साथ साथ खबरों को शेयर करेंगे तो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचेगी। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन तक आपको पहुंचती रहेगी, सबसे पहले मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।